आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग को आज चर्चा करना है पैक ऑफ 50 कार्ड्स पे। तो इसको चर्चा करने से पहले, इस पे चर्चा करने से पहले हम पहले देख लें प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दिए हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ऐसे आउटकम्स या फिर कोई ऐसा इवेंट, उसकी आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है। तो पहले हम एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे कि हम कोई भी एक क्वाइन को टॉस करते हैं। तो क्वाइन को टॉस करते हैं, वन क्वाइन, अगर हम लोग कोई क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो एक क्वाइन को टॉस करने पे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो रही है, या तो हेड की या तो टेल की, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो रही है। इसके मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल पॉसिबिलिटी या फिर टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल 2। अब अगर हम पूछ दे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ एक हेड आने की, तो हेड भी एक ही बार आ रहा है और टेल भी एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब हमको अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो एक क्वाइन टॉस करने पे कि हेड कितना आ रहा है, कितने बार आ रहा है, तो ये फेवरेबल हमारे फेवर में कितना है, सिर्फ एक ही है। मतलब हेड आने के चांसेस सिर्फ एक बार है, टेल आने के चांसेस सिर्फ एक बार है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही बार आया, मतलब एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक बार आ रहा है, हेड आ सकता है, तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। मतलब हमारे फेवर में क्या है, तो हमारे फेवर में सिर्फ एक हेड आ सकता है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। टोटल पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, 2 हो गए, तो अपॉन 2 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था बस समझने के लिए कि प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या है। और अब हम आगे बढ़ते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स पे, कि 52 कार्ड्स को समझना है। और 52 कार्ड्स में कितने सारे कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कलर के कार्ड्स होते हैं, और उनको आगे हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो ये तो छोटा सा एक एग्जांपल था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो पैक ऑफ 52 कार्ड्स है। तो पैक ऑफ 52 कार्ड्स को जो है समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स दिया रहता है। और ये टोटल 52 कार्ड्स जो है 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट इसका है रेड सूट, दूसरा पार्ट इसका भी रेड सूट ही है, थर्ड पार्ट इसका ब्लैक सूट होता है, और जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसका ब्लैक सूट ही होता है। ठीक है, इसको कैटेगराइज किया जाता है, तो कैसे किया जाता है आइए देख लेते हैं। इसको डायमंड बोला जाता है, ये हार्ट होता है, ये हमारा क्लब होता है, और ये स्पेड होता है। ये पहले मैं नाम लिख दे रहा हूं, आगे इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको वहां पे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। डायमंड जो होता है, मतलब रेड सूट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक डायमंड में और दूसरा हार्ट में। इसके टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो इसके पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। फिर इसके पास भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, इसके पास भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। इसका मतलब चारों को 13 कार्ड्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। अब इन 13 कार्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला होता है किंग, दूसरा होता है क्वीन, और तीसरा होता है जैक। इनके अलावा यहाँ देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 3 कार्ड्स हैं, बचे कितने, 10 कार्ड। अब वो 10 कार्ड जो होता है वो 10 कार्ड्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 2 3 4 5 6 7
8 9 10। अभी भी कितने हुए काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल होना चाहिए 13, बट अभी भी हमारे पास 12 कार्ड्स हैं। तो जो बाकी का एक कार्ड बचा उसको बोलते हैं एक, जिसको हिंदी में इक्का भी बोलते हैं। तो अब ये टोटल 13 कार्ड्स हो गए। अब ऐसे ये सब में होंगे, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब ये 13 पार्ट्स भी, ये भी 13 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। किंग में, क्वीन और जैक। बाकी जो 10 पार्ट है वो एक 2 3 4 से लेके 10 तक हो जाएगा आपका। तो हम सेम वही लिख देते हैं यहाँ पे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर आप ब्लैक सूट में आ जाओ, जिसको क्लब कहते हो। तो ये टोटल आपका क्या हो जाता है, ये भी 3 पार्ट वही रहेगा आपका, किंग, क्वीन और जैक। सो इसका भी वही सारा, बाकी का जो 10 पार्ट बचा, 10 कार्ड बचा, वो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जो ब्लैक सूट जिसको स्पेड बोलते हैं, उसका 13 पार्ट है, उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक ऐसे ही। तो पहला पार्ट किंग होता है, दूसरा क्वीन होता है और तीसरा जैक होता है। बाकी के जो 10 पार्ट बचे, 10 कार्ड बचे, वो ठीक ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड और इसमें भी 13 कार्ड्स। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट में, रेड सूट में और ब्लैक सूट में, ठीक है। अब रेड पार्ट को 2 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट में, डायमंड में और हार्ट में। तो डायमंड को 13 कार्ड दिया जाता है, हार्ट को भी 13 कार्ड दिए जाते हैं। ठीक वैसे ही ब्लैक सूट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्लब एंड स्पेड। क्लब में 13 कार्ड्स और स्पेड में भी 13 कार्ड्स, जो एक पान के पत्ते के जैसा होता है, उसके स्पेड बोलते हैं। अब इन चारों को जो है 13 कार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो हम लोग काउंट करें अगर 13 को, तो ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब 52 कार्ड्स हमारे हो जाते हैं। सो 52 कार्ड्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, डायमंड, दूसरा हार्ट, तीसरा क्लब, चौथा स्पेड। ध्यान रहे टोटल को 2 पार्ट में 2 कलर में डिवाइड करते हैं, डायमंड और ब्लैक में, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास 4 तरह के कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। डायमंड को भी डायमंड के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, जैसे कि हमने बताया कि ये तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग, फेस कार्ड बोलते हैं। ये फेस कार्ड चारों पार्ट में आपके इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे किंग क्वीन जैक है, यहाँ भी किंग क्वीन जैक है, यहाँ भी किंग क्वीन जैक है, यहाँ भी किंग क्वीन जैक अवेलेबल है। सो यहाँ पे फेस कार्ड इन सब में रहता है। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड टोटल देखा जाए तो कितने हो गए, तो 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, टोटल फेस कार्ड देखा जाए तो 12 फेस कार्ड टोटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसमें से 3 पार्ट डायमंड के पास होता है, 3 कार्ड हार्ट के पास होता है, 3 कार्ड क्लब के पास होता है और 3 कार्ड स्पेड के पास होता है। अब ये तो एक फॉर्मेट हो गया, 52 कार्ड्स का ये फॉर्मेट होता है। इस तरीके से जो है ये कार्ड्स का बंटवारा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सो अब इसमें जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन जो है इसी के हेल्प से हम लोग आइए देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा हो फाइंड द probability of red egg from 52 cards
एक इजीली ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया कि 52 कार्ड्स में रेड एग का मतलब रेड कलर का इक्का जो है उसकी पॉसिबिलिटीज या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हम सीधे चले आते हैं फॉर्मूला पे। जो फॉर्मूला था हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का वो क्या था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो भी इवेंट पूछे जा रहे हैं उसके आने के चांसेस कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एग, रेड एग। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहां नीचे क्या लिखा है फॉर्मूला में, क्या था कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास जितने कार्ड्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। जितने भी कार्ड्स हैं टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है रेड एग जो है। तो हम टोटल, हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 52। सो नीचे क्या लिख देंगे 52। अच्छा ठीक है, अब हमको पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेड एग कितने आ रहे हैं, मतलब रेड एग के चांसेस कितने हैं। मैंने बोला है कि टोटल 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेड सूट में और ब्लैक सूट में। तो रेड सूट में दो पार्ट है, डायमंड और हार्ट, बट दोनों के दोनों कौन से कलर के हैं, तो रेड कलर के हैं। सो एक रेड कलर डायमंड में आ रहा है जो कि रेड कलर का है, और फिर एक का हार्ट में भी आ रहा है जो कि रेड कलर का ही है। तो टोटल 52 कार्ड से पूछा है। पर्टिकुलर अगर डायमंड से पूछता है तब अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे टोटल 52 कार्ड से पूछ रहा है। सो रेड कार्ड, रेड एक का दो बार आ रहा है पूरे 52 कार्ड्स में। तो टोटल यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब कि रेड एक का की पॉसिबिलिटीज टोटल 52 कार्ड्स में कितनी हो गई, तो वो हो गई 2। तो ऊपर हम लोग लिखते हैं जो फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें या फिर सिंपलिस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हो रहा हो तो। ये सिंपलिस्ट हो रहा है, 2 1 जा 2 और यहाँ पे कर दें 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एग का आंसर आ जाएगा 1/26। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। थैंक यू।